मेरे प्यारे बच्चों, और क्या हाल चाल। आइए आज हम क्लास 12 के प्रश्नावली 7G का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा, आप वीडियो की क्वालिटी को 360 करके देखिए, तभी दिखेगा, अन्यथा आपको कुछ साफ दिखेगा नहीं और आप मुझे गाली ही देंगे। बेहतर होगा आप वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिए, फिर देखना स्टार्ट करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को शेयर भी करिए। आइए हम देखते हैं आज इसका पहला सवाल, जो है हमारा cot स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से हमको फार्मूला पता होता है, cot स्क्वायर एक्स बराबर होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। फिर इसको हमने अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot एक्स, और 1 का हो जाएगा एक्स, माइनस साइन था, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिया हमने सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, फिर आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन नंबर पर, जो है हमारा इंटीग्रल tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, यहाँ से हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू cot x और डी एक्स था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इसको अलग अलग कर देंगे सबको। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 डी एक्स कैसे हुआ, tan x और cot x को हमने लिख दिया 1/tan x, tan x से tan x कैंसिल और 2 बच गया, 2 कांस्टेंट था बाहर, इंटीग्रल के अंदर बचा dx। देखिए अब यहाँ से हम tan x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 dx, और cot स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2, ऐसे उतार दिया हमने इंटीग्रल dx। फिर उसके बाद यहाँ पे इनको दोनों को अलग अलग कर दिया, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स इंटीग्रल के साथ dx प्लस cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस का dx प्लस का 2dx। अब यहाँ देखिए माइनस का 1 dx है, माइनस का 1 dx माइनस का 2 टाइम्स हो गया dx इंटीग्रल के अंदर, और प्लस का 2 टाइम्स, दोनों कैंसिल आउट, तो हमको मिला sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। ठीक, तो यहाँ से माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस tan x माइनस cot x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, समझ में आया। आइए फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो हमारा है इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक, तो यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 इधर जाएगा माइनस में, सॉरी इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे, तो ये इधर आएगा प्लस में और ये इधर जाएगा माइनस में। 1 माइनस cos 2 थीटा और ये वाला 2 डिवाइड में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हमको मिलेगा 1/2 माइनस का cos 2 थीटा बाई 2। ठीक, अब इसी फार्मूले पर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, तो 1/2 माइनस cos 2 था, थीटा की वैल्यू 2x प्लस 5 बाई 2 dx। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 1/2 हमारा कांस्टेंट टर्म था, बाहर कर दिया, हमको मिला इंटीग्रल dx माइनस 1/2 यहाँ से भी बाहर, इंटीग्रल cos 2 2 सा 4x माई प्लस का 10 और dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो जाता है x/2 था, x/2 माइनस 1/2, और यहाँ से देखिए जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा वो अपान में आएगा। ठीक, x का कोफिशिएंट अपान में आ गया, और cos x का होता है sin x। ठीक है, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, x की वैल्यू टोटल थी 4x प्लस का थीटा प्लस का 10। ठीक, तो 4x प्लस का 10। अब यहाँ से 4 2 ज़ा 8 x/2 माइनस का 1/8 साइन 4x प्लस का 10, और इंटीग्रल कांस्टेंट एक आ गया हमारा c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम देखते हैं अपना
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंटीग्रल साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग करवा देते हैं। जो 2 से भाग करवाया उसको कॉमन ले लिया बाहर, और जो 2 से गुणा करवाया उसको अंदर कर दिया। तो ये हमारा हो गया 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डी, सॉरी 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला हम लाते हैं 2 sin a cos b का, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इस फार्मूले पर हम इसको लिखेंगे तो 1/2 हमारा बाहर था कांस्टेंट। उसके बाद साइन देखिए प्लस है a प्लस बी 3 + 4 7x साइन का, और प्लस साइन a माइनस बी, साइन 3 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का x आएगा। ठीक, और साइन की प्रॉपर्टी होती है साइन माइनस थीटा इक्वल साइन माइनस का साइन थीटा। इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट टर्म साइन 7x dx। ठीक, माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और बाहर हो जाएगा 1/2 और साइन x dx। कन्फर्म। अब यहाँ पर देखिए 1/2 हमारा था साइन x का होता है माइनस कॉस x इंटीग्रेशन होता है। 1/2 था साइन x का, कॉस x हो गया, x के स्थान पर 7x था, तो x का जो भी कोफिशिएंट था वो अपान में आएगा, इसलिए 1/7 भी हो जाएगा। इधर माइनस है साइन x का कॉस माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 था साइन x का कॉस x, और x का कोफिशिएंट 1 था इसलिए 1/1 नहीं लिखा, प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गया। ठीक, यहाँ तक 1 1 जा 1 और 7 2 जा 12, सॉरी 7 2 जा 14, ये माइनस में था इसलिए इसको यहाँ लिख दिया 1/14 cos 7x और 1/2 cos x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चारों प्रश्न बहुत ही आसानी के साथ समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी, हमारा अगला प्रश्न है इंटीग्रल 1/1 माइनस cos 2x dx। आप जानते हैं ये किसी का फार्मूला लिखा है, किसका, 2 sin स्क्वायर x का। ठीक, तो यहाँ से इंटीग्रल 1/2 sin स्क्वायर x dx, 1/2 यहाँ से कांस्टेंट बाहर, 1/sin को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x dx, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, माइनस का cot x, माइनस 1/2 था और cot x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है इंटीग्रल 1/1 प्लस cos 2x। ये फार्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x का। यहाँ से देख ही सकते हैं आप, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इस हमने क्या किया, इस वाले टर्म को यहीं रोक दिया और इसको इधर कर देते हैं, 1 को इधर कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का cos 2 थीटा। इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लिया, और 1/cos को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का सॉरी sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो है इंटीग्रल √1 प्लस साइन 2x। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ये हमारा लिखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, डैट मीन्स साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पर वर्ग था, वर्गमूल भी था, दोनों कैंसिल हो गया। अब हमको मिला इंटीग्रल साइन x प्लस cos x। ठीक, दोनों को अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल साइन x dx प्लस इंटीग्रल cos x dx। साइन x का होता है माइनस का cos x और cos x का sin x, इंटीग्रल कांस्टेंट हमने जोड़ दिया c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रहा है? आइए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा है इंटीग्रल cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x
dx। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 2 से गुणा और 2 से भाग करवाते हैं। जिस 2 से हमने भाग करवाया उसको बाहर कर दिया, जिस 2 से गुणा करवाया उसको अंदर कर दे रहे हैं और इतने पर अप्लाई कर दे रहे हैं। 2 cos a इंटू कॉस बी पर 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है हमारा cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर और a प्लस बी 2 और 4 6 cos 6x प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा हमको। एक्चुअल मिलेगा हमको माइनस का cos -2 थीटा, लेकिन प्रॉपर्टी होती है cos माइनस थीटा इक्वल cos थीटा होता है, इसलिए यहाँ से इतना हो गया, प्लस का आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम इसको गुणा करवाएंगे अंदर, cos 6x को 1/2 लिख दिया। cos 6x का जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 6x का स्क्वायर। ठीक, प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है, फिर हम पुनः क्या करते हैं, 1/2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जो डिवाइड किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/4 हो गया और मल्टीप्लाई वाले को अंदर कर दिया। 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 6x। यहाँ तक समझ में आया। फिर ये हमारा पुनः फार्मूला लिखा है 2 cos a इंटू cos b, ये वाला फार्मूला 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ से पुनः हम लिखेंगे 1/4 लिखा रहने दिया, इसको हम लिख सकते हैं इस वाले फार्मूले से। देखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा से 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos 12 थीटा प्लस 1। ठीक, और इसको लिख देंगे 6 और 2 8 cos 8x प्लस cos 6 में से 2 घटाएंगे 4। ठीक, dx। अब यहाँ पे 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भी होगा, अलग अलग सबको करते हैं। cos 12x अलग कर दिया 1/4 के साथ में, 1/4 के साथ में dx कर दिया, 1/4 के साथ में cos 8x कर दिया, 1/4 के साथ में cos 4x कर दिया, सबका इंटीग्रेशन साइन के साथ। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, साइन x और x के स्थान पे x ना होके 12x है, तो जो भी x का कोफिशिएंट है वो हमारा डिवीजन में आ जाएगा। उससे डिवाइड हो गया 12 से, तो ये 1/4 इंटू 12 साइन 12x प्लस 1/4x, इसका क्योंकि x ही होगा वो यहाँ 1 है, अब प्लस 1/4 तो थैया हमारा cos x का होता है साइन x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ऐसे 1/4 था, cos 4x का होगा साइन 4x और x का कोफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/48 साइन 12x प्लस x/4 प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/14 साइन 4x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको आसानी के साथ ये 8 प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पर। जी, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल साइन टू द पावर 3 2x प्लस 1 dx। इसको हम लिख सकते हैं साइन 3a का फार्मूला लगाएंगे। हाँ, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन 3a की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हमने इसको इधर और इसको इधर पक्षांतर कर दिया, तो 4 साइन क्यूब a इक्वल 3 साइन a माइनस साइन 3a। ठीक, अब 4 को इधर करेंगे तो साइन 3a टू द पावर 3 इक्वल क्या आ जाएगा, 1/4 3 साइन a माइनस साइन 3a। ठीक, अब इस फार्मूले का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ से 1/4 हमारा कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल 3 साइन a के स्थान पर 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे हम 3 भी बाहर ले सकते हैं, 3/4 हो गया और साइन 2x प्लस 1 dx, 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन 3 2 6x प्लस का 3 dx, सबको अलग अलग भी कर दिया। ठीक,
अब यहाँ पर देखो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन आ गया, साइन एक्स का कॉस एक्स, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में हो जाएगा हमारा। सिमिलर यहाँ भी, यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो माइनस एक और आएगा, प्लस हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में। अब यहाँ से 4 2 ज़ा 8, माइनस का 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 6 4 ज़ा 24, ठीक, 1/24 cos 6x प्लस का 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी सुगमता से समझ में आया होगा। आइए फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा लिखा है 1 माइनस cos 2x अपान 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन dx, ठीक। तो यहाँ पे हम cos 2 थीटा का फार्मूला लगाए हैं, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा फार्मूला, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा प्लस का 1, एक फार्मूला इसको याद करेंगे। देखिए कहाँ है, 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा के स्थान पर एक्स है, डोंट माइंड, समझ सकते हैं आप, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता, जो वैल्यू होगी हमारी अचर पद, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा फार्मूला cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा। इन दोनों फार्मूलों का हम उपयोग करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। यहाँ से 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 cos और 2 से 2 कैंसिल। अब हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, इतना मिल गया। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वी कैन राइट दिस आल्सो, ठीक। उसके बाद देखिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का होता है x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए फिर हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, जो है इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान रूट 1 प्लस साइन 2x। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम इसको बदल देते हैं, 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2x को लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। ऊपर वाले वैल्यू को हमने नहीं छुआ, ऐसे लिखा रहने दिया। अब ये हमारा लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का तात्पर्य है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल, तो हमको मिला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर वाला अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाली वैल्यू है। दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि हर और अंश समान है। वहाँ मिला हमको 1 dx, और 1 का क्या होता है x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आइए फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। जी हमारा 12 नंबर क्वेश्चन रेडी है। इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा dx, हमको इसका समाकलन करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं, cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस था माइनस कर दिया, और cos अल्फा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लेकिन यहाँ माइनस था ऑलरेडी तो माइनस से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, ठीक। अब हर वाला वैसे लिखा रहने cos x माइनस का cos अल्फा, माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा, चाहे तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले पर, तो ये लिखा है cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा, माइनस वाला माइनस वाले से कैंसिल। अब हमको मिला 2 cos x dx प्लस का 2 cos अल्फा कांस्टेंट टर्म था, और dx cos x का होता है sin x, 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा, और x का 1 का हो जाएगा x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया
2 साइन एक्स प्लस 2x cos अल्फा प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो है इंटीग्रल sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। यहाँ पे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाने के पश्चात बचा हमारा मल्टीप्लाई करवा दिया कॉन्जुगेट से, तो ऊपर हमारा हो गया sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जो इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास यही बचा है sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। इसको हमने विस्तार से ओपन कर दिया, sec स्क्वायर एक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर पे खोल दिया, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x इंटू टेन एक्स dx। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, sec स्क्वायर एक्स dx प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 2 sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, फिर इसको भी अलग अलग कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स प्लस dx प्लस sec स्क्वायर एक्स dx माइनस का 1 dx और प्लस 2 sec x इंटू टेन एक्स। अब देखिए यहाँ से sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स हो गया, दोनों जुड़ गया, तो 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस का 1 dx प्लस 2 sec x इंटू टेन एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा टेन एक्स, 1 का हो जाएगा x और 2 कांस्टेंट टर्म था रोक दिया, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिया c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। जी, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो और मत होना, यहाँ भी 14 नंबर, यहाँ भी 14 नंबर, कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल हम दो तरीके से लगा रहे हैं, दोनों तरीका आपको दिखा रहे हैं। इंटीग्रल साइन टू द पावर 3 इंटू कास टू द पावर 3 dx। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, साइन स्क्वायर इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कास इसको लिख दिया कास स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक, इतना लिखने के पश्चात हमने इस cos को बदल दिया, cos स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ से बदलने के पश्चात हमने माना है कि साइन एक्स बराबर t, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है cos x dx बराबर dt के। अब ये cos x और dx किसके बराबर हो गया, dt के, और यहाँ मिला हमको t स्क्वायर, इसके स्थान पर 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स के स्थान पर टी dt। अब सबका मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, तो यहाँ मिला t टू द पावर 3 माइनस टी टू द पावर 5 dt। अलग अलग कर दिया सबको, t टू द पावर 3 dt माइनस का t टू द पावर 5 dt। t टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस t टू द पावर 5 का हो जाएगा t टू द पावर 6/6 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन हमारा क्वेश्चन टी में नहीं था, क्वेश्चन हमारा था साइन और कास में, तो टी इक्वल हम एज्यूम किए थे साइन एक्स, तो यहाँ पर टी के स्थान पर रख देंगे साइन पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन पावर 6 अपॉन 6 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्यारा सा एक दूसरा तरीका, पुनः देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन हमारा यही था, फिर वही प्रोसेस किया हमने, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक, यहाँ पे क्या किया हमने, साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स को तोड़े किस में है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, और पुनः हमने मान लिया, माना क्या है, कॉस एक्स बराबर t, ये हमने एज्यूम कर लिया cos x बराबर t। अब cos x का इंटीग्रेशन और सारी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन एक्स dx इक्वल किसके, dt के। अब यहाँ से माइनस हमारे पास नहीं है, तो इस माइनस को उधर कर देंगे, तो साइन एक्स dx बराबर किसके हो जाएगा, माइनस dt के। यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, साइन एक्स dx बराबर किसके हो गया, माइनस के dt।
ठीक है, इस लाइन का उपयोग करेंगे अब। माइनस बाहर और 1 के स्थान पर तो 1 ही रहेगा। cos x के स्थान पर t का वर्ग, क्योंकि cos बराबर t माने थे हम, cos के स्थान पर t का वर्ग, sin x ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस के dt के, और cos x के स्थान पर t, सबका मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस t⁻³ और प्लस का t⁵ dt, सबको अलग अलग करके लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻³ का वही सेम t⁻4/4 प्लस t⁻6/6, और t बराबर हम जो एज्यूम किए थे cos x वो वैल्यू पुट कर देंगे, जो प्राप्त होगा वो हमारा आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? आइए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्रम बदलते हैं, इस 3x को और x को, इन दोनों को साथ में कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, तो लिख दिया हमने sin 3x इंटू साइन x इंटू साइन 2x dx। अब इतना लिखने के पश्चात क्या करते हैं हम, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 से डिवाइड वाला बाहर कांस्टेंट टर्म में ले लिया, 2 से जिसमें मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 sin 3x इंटू साइन x, और इंटू का ये तो अलग से ही लिखा है, इसे लिखा रहने दिया। इतने पर हम फार्मूला लगाते हैं 2 sin a sin b का cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो cos a माइनस b अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे 2x माइनस cos जोड़ेंगे 4x। ठीक, अब यहाँ पे का इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा हमारा sin 2x इंटू cos 2x dx। फिर यहाँ पे माइनस और 1/2 sin 2x का गुणा हो रहा है, sin 2x आ गया और cos 4x। अब हम पुनः क्या करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं, गुणा वाले को अंदर इंटर करवा दिया, ठीक, और भाग वाले को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/4 हो गया। अब यहाँ पे पुनः हम फार्मूला लगा रहे हैं 2 sin a cos b का sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, जब लगाएंगे फार्मूला 2 sin a इंटू b का, 2 sin a cos b का फार्मूला, तो ये हो जाएगा sin 1/4। यहाँ देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी वाले पे हमको मिलेगा, तो 1/4 था, साइन a प्लस बी 2x प्लस 2x साइन 4x, लेकिन जैसे हम करेंगे माइनस साइन a माइनस बी तो 2x प्लस 2x और 2x माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साइन 0 की वैल्यू ख़त्म, 0 हटा दिया, उसको लिखेंगे नहीं, 1/4 माइनस के साथ लिख दिया। और यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है 2 sin x इंटू कॉस एक्स का, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पे a प्लस बी डेट मीन्स 2 + 4 6 साइन 6x माइनस साइन 2x dx, सबको अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे 1/4 साइन 4x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx और माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 2x dx। ठीक, 1/4 चाहे सबसे कॉमन ले ले, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लिया। साइन 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 4x, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स बाई 4, माइनस था माइनस कर दिया, cos 6 साइन 6x का cos 6x, और जो भी x का कोफिशिएंट था डिवाइड में प्लस था, प्लस कर दिया, साइन 2x का cos 2x और x का कोफिशिएंट डिवाइड में 2, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। जी, हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ठीक, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से डिवाइड करवाएंगे, जिससे डिवाइड किया उसको बाहर रख दिया कांस्टेंट टर्म में, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको इंटीग्रल के अंदर कर दिया, और मिला हमको 2 sin 8x इंटू साइन 4x dx। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 2 sin a इंटू कॉस बी का, 2 sin a इंटू
सॉरी 2 साइन ए इंटू साइन बी का, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको कॉस 4x, माइनस साइन था माइनस साइन, और जब ऐड करेंगे, जब 8 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कॉस 12x dx। ठीक, 1/2 को बाहर रख लेंगे और दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉस 4x dx माइनस इंटीग्रल कॉस 12x dx। ठीक, कन्फर्म इतना। आइए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 कांस्टेंट था, बाहर ही रहने दिया। cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x, और जो भी x का कॉफिशिएंट है 4 वो हर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उससे, तो sin 4x/4 माइनस साइन था माइनस साइन कर ले दिया। cos 12x का इंटीग्रेशन होगा sin 12x, और 12x का कोफिशिएंट में से जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में हो जाएगा और हो जाएगा अपान का 12। दैट मीन्स 1/2 sin 4x/4 माइनस sin 12x/12 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट हमने जोड़ दिया c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बेहतर समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।